अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसमें कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता हो कि 4 टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हैं मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व हैं। अब वो 4 टाइप्स के प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, 4 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, तो उनको हम जो है देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो आपके पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड वन इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम इनको जो है इन सारे प्रोसेसेस को जो ये 4 प्रोसेसेस हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से ये समझ आ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है ये आप देखें। सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसो मीन्स कहते हैं सेम, आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स जिसमें टेम्परेचर जो है वो सेम हो। टेम्परेचर सेम का मतलब क्या है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो, मैंने बताया टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। सही, तो टेम्परेचर जिसमें सेम हो या टेम्परेचर आपने आपके सिस्टम में आपका जो प्रोसेस है उसमें सॉरी टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट हो थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस सॉरी, तो ऐसे जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी ये डिस्कस किया कि इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, आपके होल प्रोसेस के दौरान आपके टेम्परेचर में जो सिस्टम का जो आपने टेम्परेचर रखा हुआ है उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, टाइम के साथ, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको डिस्कस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस को। अब हम जो है सेकंड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किया, तो यहाँ पर अब सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसो का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेम, एंड कोरिक, कोरिक लिया जाता है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें, जिसमें आपका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा थ्रू आउट। ठीक है, प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोसेस आपका वॉल्यूम में चेंज ना आए, आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम वॉल्यूम रहे, और यू कैन से दैट वॉल्यूम जो है वो आपका क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, सेम वॉल्यूम हो और वॉल्यूम यानी कि कांस्टेंट रहे, ऐसे जो प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। सो इफ देयर इज नो वॉल्यूम चेंज इन द सिस्टम देन इट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम में चेंज ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। अब हम थर्ड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, आइसोबैरिक। तो आइसो मतलब मैंने भी आपको बताया कि सेम, एंड बैरिक, ब्रेरिक यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि बैरोमीटर, ठीक है, जैसे मैनोमीटर और बैरोमीटर, ठीक है, वो आप यूज़ करते थे किसके लिए, प्रेशर को जो है वो मैयर करने के लिए डिवाइस थी। ठीक है, तो इसी वजह से हम बैरिक से याद रखेंगे कि प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, जिसमें प्रेशर जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेम प्रेशर, और यू कैन से दैट प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि उसमें चेंज ना आए, वो कांस्टेंट हो, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है 3 टर्म्स पहले प्रोसेस सॉरी डिस्कस किए कि आइसो थर्मल प्रोसेस क्या है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक क्या है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम जो लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होता है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको डिस्कस करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो कि हमारे पास लास्ट जो कि प्रोसेस इन्वॉल्व होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है कि इफ़ देर इज़ नो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा, यानी कि ना हीट एंटर हो सिस्टम में और ना हीट लीव करे। जाहिर सी बात है कि जब सिस्टम में हीट एंटर ही नहीं करेगी तो वो लीव कैसे करेगी।
तो इसी तरह से हमने कहा कि नो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, और वाइस वर्सा यहाँ पर लिया गया। तो मतलब पहले कहा कि सिस्टम टू सराउंडिंग और फिर सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी कि दोनों में, दोनों केसेस में नो हीट फ्लो, यानी कि हीट ने फ्लो ही नहीं करना, यानी कि हीट ना ही सिस्टम में एंटर हो, ना ही, जाहिर सी बात मैंने भी बताया कि ना ही वो एंटर होगी, तो ऑब्वियसली जब एंटर नहीं होगी तो वो लीव भी नहीं कर सकेगी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। सो हमने इसको डिफाइन भी कर लिया कि इफ देयर इज नो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये स्टूडेंट्स जो 4 प्रोसेसेस थे जो कि इन्वॉल्व थे केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में, आज के लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया है। इसको मैं एक दफ़ा आपको शॉर्ट समरी भी इसकी दोबारा से बता देती हूँ, तो ताकि आपको जो है ये याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट समरी क्या है कि सबसे पहले आप देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसो का मतलब तो आपको वैसे ही पता है, मैंने बता दिया कि सेम। तो आइसो मीन सेम, तो यानी कि जिसमें टेम्परेचर, थर्म कहते हैं हीट को, मीन्स टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो, वो आपके पास क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसमें कोरिक में क्या था, वॉल्यूम, जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते थे, आइसोकोरिक प्रोसेस। जिसमें आपका बैरिक से मैंने आपको बताया था कि प्रेशर को मैयर करते हैं जिस डिवाइस के थ्रू, तो इस तरह से याद रखें कि प्रेशर क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, ये 3 चीज़ें तो आपने देख ली कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो आइसोकोरिक प्रोसेस, और जिसमें प्रेशर कांस्टेंट वो आइसोबैरिक प्रोसेस। और लास्ट वन एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, ना ही हीट फ्लो हो, नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो। ठीक है, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, तो हीट ही ना फ्लो करे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको सही से समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।